Good morning, children. I hope all of you fit and fine. बच्चों, आज हम चतुर्विद्वान नामक कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी अकबर और बीरबल की है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बीरबल की समझदारी के किस्से इतने मशहूर क्यों हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक बुद्धिमान मंत्री थे। वह अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। वह सदैव अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर बादशाह को प्रभावित कर देते थे। एक दिन सर्दी के मौसम में सम्राट अकबर बीरबल के साथ घूमने गए। रास्ते में एक पंडित अपने मित्रों से बातें कर रहा था। वह बोला, मैं इस कड़ाके की सर्दी में भी नदी के जल में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। यह बात बादशाह सलामत के कानों में पड़ी। वे रुककर बोले, सचमुच? तुम यह करके दिखाओ। यदि तुम जीवित रहे तो कल सुबह हमारे महल में आना। हम तुम्हें सोने के सिक्कों की एक थैली देंगे। पंडित खुशी से फूला नहीं समाया। वह सारी रात नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। दूसरे दिन अपना पुरस्कार पाने वह अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। पूछ ही बैठे, पहले बताओ यह काम तुमने कैसे किया? सरकार, मैं नदी के उस पार एक टिमटिमाते दीपक को देखता रहा। अच्छा, तो तुम दीपक की गर्मी का आनंद लेते रहे। यह पुरस्कार तुम्हें कदापि नहीं मिल सकता। बादशाह की बात का विरोध करने का साहस किसमें था? निराश पंडित मुंह लटकाए घर लौट गया। बीरबल को पंडित पर दया आई और बादशाह पर क्रोध। दूसरे दिन वह दरबार नहीं गया। बादशाह ने पूछा, बीरबल नहीं आया? उसके न आने का कारण किसी को नहीं पता था। शायद वह बीमार है, हम उसके घर जाएंगे। बादशाह अपनी सवारी में बैठकर बीरबल के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। बीरबल बगीचे में बैठा हुआ था। पास ही हल्की सी आग जल रही थी। 4 बांस आग के करीब गड़े हुए थे। उन बांसों के ऊपरी सिरे पर एक हांडी रखी हुई थी। बीरबल, यह क्या हो रहा है? बादशाह सलामत ने पूछा। तुम दरबार क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे पेट में दर्द है। उस हांडी में मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? आग का सेक वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? बादशाह बोले। तब बीरबल ने उत्तर दिया, नदी के उस पार जलते दीपक का सेक भी तो पंडित को मिला था। और खिलखिलाकर हंसे। बादशाह इस कथन का अर्थ भाप गए। पंडित को दरबार में बुलाकर उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली दे दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी मुश्किल का हल ढूंढा जा सकता है। तो बच्चों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से जो सीख मिली है उसका आप हमेशा ध्यान रखना। धन्यवाद।